महीनों की मशक्कत चल रही थी और मंथन भी चल रहा था, लेकिन भाजपा ने पूर्वांचल के कद्दावर नेता और 7 बार के सांसद व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पर दांव लगा ही दिया। और दांव ऐसे ही नहीं लगाया, इसके पीछे कई सियासी कारण है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ों को साधने के साथ ही विपक्ष के पीडीए समीकरण में सेंध लगाने की एक पुरजोर कोशिश की है। यही नहीं, भाजपा ने पंकज चौधरी के सहारे अपने परंपरागत कुर्मी वोट को भी साथ रखने का प्रयास किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया है कि भाजपा अपने मूल कॉर्डर की कीमत को भूलती नहीं है। दरअसल यादवों के बाद पिछड़ों में सबसे अधिक अगर कोई प्रभावशाली जाति है तो वो कुर्मी बिरादरी है। भाजपा का कोर वोटर बैंक भी है, लेकिन पार्टी में तमाम कुर्मी नेताओं के होने और अपना दल एस के साथ होने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कुर्मी वोट बैंक में भारी सेंधमारी कर ली थी। इसका कारण भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2019 में जो 62 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में महज 36 सीटों पर जीत ही हासिल कर पाई थी। तभी से पार्टी नेतृत्व इस नुकसान की भरपाई के लिए एक ऐसे चेहरे को तलाश कर रहा था जो कुर्मी वोट बैंक को फिर से अपने पाले में कर पाए। पंकज चौधरी पर दांव लगाने की एक खास वजह यह भी मानी जा रही है कि मौजूदा सियासी परिदृश्य में यूपी में कुर्मी चेहरे के तौर पर मूल कॉर्डर के सिर्फ 2 ही बड़े कुर्मी नेता हैं। इनमें एक खुद पंकज चौधरी और दूसरे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। हालांकि प्रदेश सरकार में तो वैसे तो कई अन्य कुर्मी नेता, मंत्री और विधायक हैं, जिनमें से अधिकांश या तो दूसरे दलों से आए हैं या मूल कॉर्डर के होने के बावजूद कुर्मी समाज में उतने प्रभावशाली नहीं है जितने कि पंकज चौधरी। ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल जैसा बड़ा कुर्मी चेहरा होने के अलावा पार्टी के भीतर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक कुर्मी विधायकों और तमाम राज्य व क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के तमाम पटेल नेताओं के होते हुए पार्टी का भारी कुर्मी वोट बैंक खिसक गया था। पार्टी के मंथन में देखा गया कि लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के कुर्मी बाहुल जो इलाका है मड़िहान और चुनार विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी वोट एनडीए से छिटक गया। मड़िहान में तो भारी नुकसान हुआ था। वहीं बनारस संसदीय क्षेत्र में रोहनिया और सेवापुरी जैसे कुर्मी बाहुल विधानसभा क्षेत्र के साथ ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कुर्मी वोट घटने से पीएम मोदी की जीत का जो अंतर था वो बेहद कम हो गया था। इसी तरह प्रयागराज में फूलपुर से विधायक रहे प्रवीण पटेल इस संसदीय सीट से चुनाव जीतने में तो सफल रहे, लेकिन अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से भाजपा के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाली प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी जैसे जिलों में भी लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया था। माना जा रहा था कि इन स्थितियों की समीक्षा के बाद ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने काफी चिंतन मनन के बाद पंकज चौधरी को प्रदेश में संगठन का चेहरा बनाने का फैसला लिया था। सूत्रों की माने तो मंथन में देखा गया है कि मूल कॉर्डर का होने के साथ ही 9 बार के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पंकज चौधरी ने 7 बार जीत हासिल की है। पार्टी के सत्ता में न होते हुए भी चौधरी ने चुनाव जीतने का सिलसिला लगातार जारी रखा। दूसरा कारण यह भी है कि इस समय पार्टी में पंकज चौधरी सबसे वरिष्ठ कुर्मी चेहरा भी है। तीसरा कारण यह रहा कि पार्टी की नजर में यूपी में कुर्मी समाज को साधने में चौधरी ही एक ऐसे नेता है जो प्रभावी साबित हो सकते हैं। हालांकि 27 में यह प्रैक्टिकल कितना सफल होगा ये तो जनता तय करेगी। हालांकि पीडीए की कार्ड को लेकर अभी बीजेपी कुछ और कार्ड खेलने की तैयारी में है, जिसका मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी कुछ नए फार्मूले देखने को मिल सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अंतर कहीं हार कर रहा है तो वो पूर्वांचल रहा है। पूर्वांचल से सीएम आते हैं, बनारस से पीएम जीत के जाते हैं, प्रयागराज कौशाम्बी से डिप्टी सीएम वहीं के हैं। लेकिन अब चौथा प्रयोग पंकज चौधरी के तौर पर पूर्वांचल से ही किया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रयोग 27 में बीजेपी के लिए क्या गुल खिलाएगा, क्या मन मुताबिक परिणाम लाने में पंकज चौधरी सफल रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पंकज चौधरी पर ताजपोशी पूरी तरीके से हो चुकी है और अब बीजेपी यूपी का बॉस पंकज चौधरी हो गए।